यूपीएससी में लोग कामयाब हो रहे हैं और कई सारे नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है और वो देश की अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत ऐसी है ही नहीं कि प्राइवेट मदरसों में इस तरह की चीजें लागू करें। मैं कंफर्म कर चुका हूं इस बात को। दूसरी बात यह है, अगर जब हम सरकार से एक पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं प्राइवेट मदरसों में सरकार से पैसा। रिजवान ने जैसे अभी कहा है कि साहब इनको पैसा भी चाहिए, इनको टीचर भी चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। ना हम स्कॉलरशिप लेना चाहते, ना हम आपसे चंदा लेना चाहते, ना हम आपसे टीचर लेना चाहते। हमें तो सिर्फ कुरान पढ़ाना है, हमें तो सिर्फ हदीस पढ़ानी है, हमें मौलवी पैदा करने हैं उन 4% बच्चों में। ये हमारा संविधानिक अधिकार है। कोई भी आदमी, अश्वनी उपाध्याय नहीं, दुनिया का कोई भी वकील आके पिटीशन डाले, ये हमारा अधिकार संविधानिक कोई ये बहुत हैरानगी है। आज ये डिबेट जितने भी लोग देख रहे हैं, वंचित नहीं कर सकते। ये जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं, डिबेट इस चीज को लेकर है। सरकार कह रही है कि हम, सरकार की एक पहल है कि आप डॉक्टर्स बनिए, इंजीनियर्स बनिए, एपीजे अब्दुल कलाम और आएंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको छोड़ दीजिए, हमें कुरान पढ़ानी है, हमें नहीं बनना डॉक्टर, हमें नहीं, हमारा हमको छोड़ दिए क्योंकि हम पैसे नहीं ले रहे, क्योंकि हम पैसे नहीं ले रहे इसलिए हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। फिर कल को उठकर कहेंगे देखिए हम पिछड़ गए, फिर कहेंगे सरकार हमारी पूछ नहीं रही। सोमैया राणा जी, फिर मैं नेका तबास आपके पास आ रहा हूं। सोमैया राणा जी, क्या जो सरकारी अनुदान नहीं ले रहे हैं, क्या उन पर भी प्राइवेट मदरसा की भी कम से कम ये मांग होनी चाहिए कि भाई हमारे बच्चों ने क्या गुनाह किया, उनको भी क्वालिटी एजुकेशन दीजिए? क्या मैं गलत कह रहा हूं सोमैया राणा जी? देखिए अमन चोपड़ा जी, 2-3 बातें जो बहुत देर से मैं खामोश बैठी सुन रही थी। यहाँ पे ये टॉपिक चल रहा है कि किस तरीके से मदरसों का आधुनिकीकरण हो और बच्चे उससे फैजियाब हो और एक अच्छी पढ़ी लिखी जनरेशन निकले वहां से। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर सैयद रिजवान और अश्वनी उपाध्याय जी जिस तरीके से मदरसे से पढ़ने वालों के लिए गलत बातें इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं रिजवान अहमद सैयद रिजवान साहब से ये पूछना चाहती हूँ, आपने क्या मदरसे में पढ़ाई की है जो आप इतनी देर से डायरिया और डायपर जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं दे रही हैं। आप एक तरफ मदरसे वालों को आप डिफेम कर रहे हैं, पढ़ने वालों को, और भूल गए कि कलाम साहब भी मदरसे से ही पढ़ करके निकले। तो तमाम आज की तारीख में बच्चे जो हैं वो पता नहीं कौन कौन से कंपटीशन क्वालिफाई कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं। तो मुझे पहली चीज तो ये ऑब्जेक्शन था अमन चोपड़ा जी, जो मैंने आपके चैनल पे दर्ज कर दिया। अब रही बात दूसरी मदरसों की जो आप बात बोल रहे हैं, बिल्कुल जो मदरसे इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट उन पर ये सारी चीजें लागू करती है। गवर्नमेंट कोई ऐसे काम नहीं करती है जिससे कुरान और हदीस और शरीयत पे कोई आंच आए। उनकी पढ़ाई अपनी जगह डिस्टर्ब ना हो, साथ में दुनियावी पढ़ाई होती रहे, उससे किसी को कोई गुरेज नहीं है। और जब एक मॉडल तैयार होगा कि ये 16,500 जो मदरसे हैं, रजिस्टर्ड जितने भी मदरसे हैं, वो इस तरीके के एक मॉडल बन करके सामने आते हैं, तो यकीनी तौर पर ये जो मदरसे जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन लोगों को भी ये होगा कि भाई इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए। और अगर उन्हें नहीं होगा तो कम से कम अभिभावक जो मेरा नाम लिया है, 30 सेकंड चाहिए जी। आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अमन मेरा नाम लिया है, 30 सेकंड एक मिनट डॉक्टर रिजवान। हाँ चलिए डॉक्टर रिजवान आप बोल लीजिए, फिर मैं निकट आ रहा हूं आपके पास। बोलिए डॉक्टर रिजवान। ऐसा है सोमिया जी, ऐसा है सोमिया जी कि हम जब पढ़े लिखे वकीलों के सामने मदरसे छाप आके हमारे बोलने के टर्न पर जब बोलते हैं तो उनसे इसी तरह बात करना हमें कोर्ट में सिखाया गया है। पहली चीज तो बेटा हमको आप बच्चा ज्ञान मत दो, पहली बात। और दूसरी बात, दूसरे को फिर बीच में बोला, अच्छा नहीं ना, बस फिर कोई जाहिल बोला, फिर कोई जाहिल बोला। नहीं जाहिल वाहिल कुछ नहीं। दूसरी बात, हाँ बोलिए। दूसरी बात अमन भाई जी बोलिए। अभी सोमिया जी ने हमें ज्ञान दिया कि मदरसे से लोग, ये लोग देखो कंफ्यूज्ड हैं। वो कह रहे हैं हमें मौलाना बनाना है, सोमिया जी कह रही हैं इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। सोमिया जी आपके बच्चा है, आजकल बच्चे मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं, कोचिंग करते हैं, कोटा जाते हैं, एक एक साल ड्रॉप करके पढ़ते हैं, तब जाके इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। सोमिया राणा बहन, आप अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर भी बनाएंगी, कामिल भी बनाएंगी, फासिल भी बनाएंगी, मौलवी भी बनाएंगी, आलिम भी बनाएंगी। ये बच्चा आपका कौन से ग्रह का है भाई? धरती का तो हो नहीं सकता। क्या मंगल ग्रह से आया है क्या आपका बच्चा जो सारे काम एक साथ कर लेगा? नहीं डॉक्टर रिजवान, वो तो कह रही है क्वालिटी एजुकेशन के पक्ष में है। वो ये रशीदी जी कह रहे हैं कि हमको मत पढ़ाओ भाई। अरे तो फिर मदरसे में फिर दीनी तालीम नहीं हो पाएगी।